विधानसभा सत्र की करते हैं और बताते हैं आपको आखिरकार आज सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है। देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। राजस्थान विधानसभा में विरोध और हंगामे के बीच धर्म परिवर्तन बिल सदन में पारित हो गया। इससे पहले विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस ने बिल पर बहस में भाग नहीं लिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर रहे हैं जो हमारे श्री बालकनाथ धर्म परिवर्तन बिल विधानसभा में पारित। बिल पर कांग्रेस ने नहीं की बहस। सदन में हंगामा, कांग्रेस ने की नारेबाजी। चर्चा कर रहे हैं जो हमारे सदन में बिल पर चर्चा में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। इस दौरान विधानसभा में कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस का आरोप था कि इसे गलत मंशा से लाया जा रहा है। वहीं बिल को सदन के पटल पर रखने के साथ ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गीता का श्लोक पढ़ा। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं तो ये कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा था कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर के प्रकट होता हूँ। इन विपक्ष के साथियों को सोचना चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लाखों करोड़ों जन भावनाओं को ध्यान में रखकर इस विधेयक को सदन में लाने का काम किया है। चर्चा कर रहे हैं जो हमारे सदन में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा, जिस पर बीजेपी विधायकों ने निशाना साधा। संपूर्ण समाज पे उपकार किया है। ये लोग उन लव जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 विवाह सनातनी बहनों और बच्चियों को फंसा कर किया है, उनके साथ ब्लैकमेल का काम किया है। ये उन लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं। मैं इस बिल के पक्ष में हूँ, पूर्णतः समर्थन करता हूँ। सदन में बिल पारित होने के साथ ही विधानसभा को 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। ऐसी सभी संस्थाओं के ऊपर जबरदस्त कानून काम करेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होगी और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त होंगी। मुझे अचंभा नहीं कि कांग्रेस के पास आज कोई तर्क नहीं था सिवाय चिल्लाने के। आप देखिए, विधानसभा की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है, केवल चिल्लाना, और चिल्लाना इसलिए क्योंकि उनके जमीन के नीचे से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। उनका वोट बैंक जो बनाने की कोशिश हो रही थी, उस पे देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने रोक लगा दी। कभी यूपी के अंदर, कभी एमपी के अंदर, कभी हरियाणा के अंदर ये धर्मांतरण के जो कानून बना रहे हैं, तो मोदी जी देश के अंदर ही एक मजबूत कानून क्यों नहीं बना दें जो रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए? लेकिन वो करेंगे नहीं। इससे पहले भी 2006 में और 2008 में 2 बार ये कानून यहाँ से बना के भेजा था। क्या हासिल हुआ उसका? तो ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन विरोधी विधि विरुद्ध बिल आया है। ये राष्ट्र चेतना को जगाने वाला है और राजस्थान के ऊपर इसका इतना बड़ा असर आएगा कि इसको पीढ़ियां याद रखेगी। धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने को धर्मांतरण माना जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए की गई शादी को शून्य घोषित किया जाएगा। गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों को सीज करने और तोड़ने का भी प्रावधान है। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाएं अगर नियमों का उल्लंघन करती हैं तो उनके भवनों पर बुलडोजर एक्शन का प्रावधान भी देता है। सामूहिक धर्म परिवर्तन वाली जगह को प्रशासन जब्त करेगा। जबरन धर्म बदलवाने पर उम्र कैद तक की सजा का इस बिल में प्रावधान है। साथ ही करीब 50 लाख से ज्यादा तक का जुर्माना लगेगा। धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी अपराध गैर जमानती ही माने जाएंगे। इनमें किए गए अपराधों में आसानी से जमानत नहीं होगी। मर्जी से धर्म परिवर्तन में भी 90 दिन पहले कलेक्टर या एडीएम के पास आवेदन करना होगा और धर्म परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए